सकता है, हम कैसे मान ले? खरीदती ना 70 साल में तो भाजपा सरकार नहीं आती कभी। अगर 70 साल में कांग्रेस खरीदती तो दिमाग से निकाल देना। कांग्रेस कार्यकर्ता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बिकाऊ नहीं है जो कभी बिक जाए। ये फिर जीत जाएंगे, फिर बिक जाएंगे और फिर बीजेपी की आएगी। हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें? हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें? वोट देगी दम्भ कौन करता है? शासन आपका, पुलिस आपकी, चुनाव आयोग ने अपनी हार स्वीकार करो। लड़कियों रहे हो फिर जब प्रशासन हमारा है, जब प्रशासन सब कुछ, तो लड़कियों रहे हो। मतलब आप दबंगी करोगे? लड़ना तो हमारा कर्तव्य है, लड़ेंगे। लड़ो फिर, लड़ेंगे। फिर ये क्यों कहते हो कि दबाव में? क्यों कहते हो? 1 करोड़ की तोड़ियां पकड़ी गई, चुनाव आयोग ने खुलासा किया। आप तो न्यूज रिपोर्टर हो। आज इतनी स्थिति खराब हो गई भाजपा की कि उनको केंद्र के मंत्री और सांसदों को उतारना पड़ा। सबसे भय यही है। ये देख लो, सिंधिया जी ने तो ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया सर्वे करा के। उनको पता था कि हमारी हवा इतनी टाइट है, जमानत जब्त हो जाएगी। सिंधिया को अब की बार इतना पता। बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोग होता है। भैया एक क्या कहना चाह रहे हैं? भैया ये कह रहे हैं कि आगे चल के ये कांग्रेस का कैंडिडेट बिची आएगा। देखो, फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन जो पास्ट में जो हो चुका है उसको देखते हुए अगर मतदान करेंगे तो सही दिशा जाएगी। जो व्यक्ति बिच चुका है उसका ईमान क्या है? दूसरा, आज वो ये बोलता है क्षेत्र में जाके हम तो पैसा से वोट खरीद रहे हैं। उसकी अभी मुरैना में एक बोलेरो शराब की जब्त हुई थी और एक बोलेरो में 1 करोड़ की तोड़ियां जब्त हुई, जो कि चुनाव आयोग ने दिखाई नहीं है। ये सख्त खबर है। ये चुनाव आयोग पूरी भाजपा का साथ दे रहा है। लेकिन वो भाई साहब तो कह रहे हैं वो फिर बिक जाएंगे, कोई और खरीद लेगा। कौन खरीद ले? अरे भाई, खरीद के तो देखो, है ऐसे कैसे बिच जाएंगे? बिचने वाले थे वो चले गए, जिनका कोई वजूद नहीं था, उनको खतरा था, वो बिच गए। अब नहीं बिचेंगे। अब ईमान है। आज की डेट में जो प्रत्याशी है ना हमारा, कहाँ है? वो एक गरीब है, गरीब परिवार का है। जो करोड़ों में बिचे है ना, वो बिच गए, अब नहीं बिचेंगे। नरेंद्र तोमर भी चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इस क्षेत्र के हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हैं। देश के 5वां पद आता है कृषि मंत्री, और भी मंत्रालय है। हमारे क्षेत्र में बाजरा की इस टाइम पे खरीद होनी है, अभी तक चालू नहीं हुई है। किसान मारा हुआ फिर रहा है। वो लेने जाते हैं अपन खाद, उसके लिए डंडे पड़ते हैं। काय के लिए कृषि मंत्री बने हैं जब हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए? अपने क्षेत्र में उनको तो इतना करना चाहिए था, उन्हें आने की जरूरत नहीं थी। वो जिसको चाहते उसे जिता देते। अपने क्षेत्र को इतना देखना चाहिए है। आज इतनी स्थिति खराब हो गई भाजपा की कि उनको केंद्र के मंत्री और सांसदों को उतारना पड़ा। सबसे भय यही है। ये देख लो, सिंधिया जी ने तो ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया सर्वे करा के। उनको पता था कि हमारी हवा इतनी टाइट है, जमानत जब्त हो जाएगी। सिंधिया को अब की बार इतना पता था, इसीलिए चुनाव नहीं लड़े। और अब की बार रजौदा पंचायत में कांग्रेस की डंप होके आएगी, देखना आप। और छोटा चुनाव लड़ना पड़ेगा। लड़ सकते हैं नगर पालिका में। आप नगर पालिका में आक्षेप करोगे, छोटे चुनाव में आपको इतना बड़े चुनाव में आकर के आक्षेप नहीं करना चाहिए। आप बड़े पद पे बैठे हो, बड़े चुनाव लड़ो। सरपंच चुनाव लड़ेंगे भी। ये हमारे साथ देखो, दोनों लोग कार्यकर्ता है, ये बीजेपी के समर्थक हैं। अरे हम किसी पार्टी से नहीं है, हम जो बात करेंगे वो सही बोलेंगे। अभी इन्होंने क्या कहा, रजौदा से हम डंप करेंगे। डंप करने का मतलब क्या होता है बताइए? आप बताइए कि मतलब हम सुनो। अरे अभी इन्होंने बोला वोट देगी, डंप कौन करता है? शासन आपका, पुलिस आपकी, चुनाव आयोग ने अपनी हार स्वीकार करो। लड़कियों रहे हो फिर जब प्रशासन हमारा है, जब प्रशासन सब कुछ, तो लड़कियों रहे हो। मतलब आप दबंगी करोगे? लड़ना तो हमारा कर्तव्य है, लड़ेंगे। लड़ो फिर, लड़ेंगे। फिर ये क्यों कहते हो कि दबाव में? क्यों कहते हो? 1 करोड़ की तोड़ियां पकड़ी गई, चुनाव आयोग ने खुलासा किया। आप तो न्यूज रिपोर्टर हो। मुरैना में मुरैना चंबल नदी है अपने यहाँ, 1,500 बीघा खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पर
वहाँ पर आप फैक्ट्रियाँ ला सकते थे। यहाँ के लोग जिनसे जिनकी तरफ माइक लगा जो पूछो कौन सी जिनने बत्ती देखी है, कौन सी- अरे हमारी बात सुनिए, चलो चलो मेरी बात। कौन सी बत्ती देखी है? ये बताओ। अभी पटवारी बत्ती हुई, टॉपर हुआ आया, एक लड़की आई टॉपर, उसको ये नहीं पता मध्य प्रदेश में जला कितने हैं, कितना बड़ा घोटाला है, व्यापक घोटाला, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। देखी आपने भर्ती देखी। कांग्रेस की सरकार क्या है? कांग्रेस की सरकार कहाँ से रोजगार देगी? सबसे बड़ा घोटाला कांग्रेस की सरकार वो करती है। संभाला है भाजपा सरकार में। हम भाजपा सरकार से बात करेंगे, हमने वो संभाला भाजपा सरकार ने। अभी ये हम यहाँ शहीदों के गांव में खड़े हुए हैं तरसमा में। आपको पता है कि बीजेपी सरकार जब से आई है, शहीदों को शहीद होते थे उनको भूआ खंडन वो आवंटन होता था, आज वो भी बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। अग्निवीर योजना लागू कर दी, उसमें 4 साल की। ये कह रहे हैं आप कांग्रेस कार्यकर्ता है इसीलिए। नहीं, सुनिए, कांग्रेस कार्यकर्ता वाली बात नहीं है। यहाँ में जनता की जो समस्याएं या जो युवा पीढ़ी है उनकी समस्या, उनको मैं आपके चैनल के 15 के होते हुए गांजे फूकेंगे और बीड़ी तुर शराब पियेंगे तो फिर क्यों नहीं निकलती है? निकालो। बताओ गांजा फूक रहे हैं, अरे बताओ गांजा, भाजपा के समर्थक गांजा बता रहे हैं युवाओं के लिए है। आपका साधन, आप गांजा चरस बिचवा रहे हो, आप गांजा चरस बिचवा रहे हो, क्षेत्र में आपकी कोई वो नहीं है पकड़, उनको पकड़ो ना है। आप पहले अपना एड्रेस दो। तस्मा के ना तस्मा के। अच्छा तो ठीक है, तस्मा के हो तो ठीक है। हाँ तो ठीक है तस्मा। लड़ो, लड़ाई मत करो। सही है। आपके जो SNI चैनल है उसके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, एक तरसमा गांव बहुत अपने अम्बा विधानसभा क्षेत्र के साथ मुरैना क्षेत्र में भी बहुत विकासशील, और यहाँ के शहीदों के नाम है, शहीदों गांव बोला जाता है। और यहाँ के शहीदों के ये हमारे युवा पीढ़ी, हमारे छोटे भाई हैं या भतीजे हैं, इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ अपने गांव का सम्मान रखने के लिए जो हमारे वीर शहीदों की युवा पीढ़ी आज खड़ा हुआ है, वो रोजगार है, उनको आज कुछ नहीं मिल रहा, उनके बारे में तो सोचें। ये मेरे छोटे भाई भतीजे के समान है। लेकिन ये कह रहे हैं हम अगर वोट दे देंगे, वोट हमारा फिर बिक जाएगा। नहीं, वोट देखो, वोट नहीं बिकने, खरीदने वाले कौन है? खरीदने वाले एक चीज बताओ। हो गए ना, वो सत्ता लालची हो गए भैया। आप वो विकास चाहते नहीं, हर कोई बिकाऊ होता, आप भी जानते हो इतना, हर कोई बिकाऊ नहीं होता। अगर हर कोई बेचने लगे ना, हर कोई बिकाऊ नहीं होता है तो हर कोई टिकाऊ भी नहीं होता है, कभी भी बिक सकता है। हम कैसे मान लें? खरीदती ना 70 साल में तो भाजपा की सरकार नहीं आती कभी। अगर 70 साल में कांग्रेस खरीदती तो दिमाग से निकाल देना, कांग्रेस कार्यकर्ता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बिकाऊ नहीं है जो कभी बिक जाए। ये फिर जीत जाएंगे, फिर बिक जाएंगे और फिर बीजेपी की आएगी। हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें? क्यों वोट बर्बाद करें? जब हमें जाना वही है तो हम इनको डायरेक्ट क्यों दें? डायरेक्ट इससे अच्छा हम बीजेपी को दें। क्यों दें हम फिर इनको? इनका क्या पता ये बिक जाएंगे फिर? अडानी अंबानी पार्टी है, वो तो सबको पता है। एक सरकार, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है सरकारी कंपनी का प्रचार करना, जियो का प्रचार करना नहीं होता है। जियो का प्रचार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ये सही है। ये औरतों को पैसे मिल रहे हैं वो तो वोट डालेगी, हमारी औरतों को नहीं मिल रहा है हम नहीं डालेंगे। क्यों डालेंगे? हम लालच से नहीं चलेंगे, हमें जहाँ डालना है वहीं डालेंगे। हैं, किसान को रुपए मिल रहे हैं, बाद 10,000 वो डालेगा, हम क्यों डालेंगे भाई? हमें क्या दे रही है सरकार, सो हम डालेंगे। हैं, आप कहोगे पेंशन मिलती है, हमने कर्म किया है उसकी मिलती है, हमें कर्म की मिलती है। आप किसी को क्यों नहीं मिलती है? हमने वो कर्म किया है इसलिए हमें मिलती है। हैं, वो भी बंद हो गई। नौकरी 4 साल की कर दी, 4 साल की नौकरी में क्या हो जाएगा? वो भी 4 साल में सेना में उसकी गिनती नहीं है। अभी जवान खत्म हो गए, उसको कोई सुविधा नहीं दे रही है सरकार। बोला हमारे यहाँ ऐसा कोई संविधान, ऐसा नियम नहीं है 4 साल की नौकरी में कोई सुविधा नहीं दे पाएंगे, तो मरने के लिए। दर्शकों को हम बता दें, जो 4 साल की नौकरी की बात कर रहे हैं वो जो केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना को चलाया था उसकी चीज़ें कर रहे थे, इसलिए हम सोचे कि क्लियर कर दें। 17 को मतदान जब होगा, गाँव में हम खड़े हैं और कहा जाता है कि भारत गाँव का देश है। भारत की लगभग 65 से 70% की जो आबादी है वो गाँव में बसती है। गाँव में मूलभूत सुविधाओं की क्या दरकार है अभी? भाई हम तो गाँव में रहते नहीं है यहाँ, ये तो गांव वाले से बूझो क्या क्या सुविधा दर्शाएं, हम गांव वाले बताएंगे। ठीक है, तो आप कहाँ रहते हैं? हम बाजार में रहते हैं, पोरसा में। वहाँ पे आप स्थानीय, चूंकि विधानसभा का चुनाव है, जाहिर सी बात है, तो विधानसभा चुनाव में आप विधायक चुनते हैं, साथ साथ अपने प्रदेश के मुखिया को चुनते हैं। ठीक है, तो
क्या लग रहा है इस बार बदलाव किस तरफ दिख रहा है? देखो बदलाव तो ऐसा है कि बीजेपी को कार्यकाल करते हुए बहुत समय हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे घर में होता है कि पूरे का खराब हो जाता है तो उसको भी बदली करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाबा खराब है तो लड़के को छोड़ देते हैं, नाती को सौंप देती हैं कि लला तुम ठीक ठाक हो, तुम चलाओ घर को। अग्निवीर योजना की भारत सरकार या मोदी सरकार हर बार सराहना करती है कि रोजगार खत्म करने के लिए ये योजना को लॉन्च किया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं, युवा कैसे देखते हैं? अगर युवाओं से बात करते हैं या कहीं भी बात की जाती है तो लोगों में रोष है इसके लिए। आप एक फौजी हैं और इसको आप किस परिवेश में देखते हैं अग्निवीर को? अग्निवीर देखो हमारी तरफ से तो ये कोई सेना नहीं है, इसको सेना नहीं कहती। सेना के नाम से कोई सुविधाएं थी वो एक भी नहीं है इनके लिए, तो वो तो ख़त्म ही है। और जो हमारे लड़के हैं वो बेवकूफ़ हैं जो उसमें जा रहे हैं, उनको नहीं जाना चाहिए। क्यों? मजदूरी करो, वो भी मजदूरी ही है वहाँ, वो कोई सेना की नौकरी नहीं है, मजदूरी है। नौकरी अलग चीज़ होती है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही उनको। मर गए तो सुविधा नहीं है, जिंदा है तो कोई सुविधा नहीं है। 4 साल में क्या करेगा वो? 20 साल की